नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 6 एसएससी रेलवे रिपीटेड क्वेश्चन का। जैसे कि हम लोग 5 टेस्ट कर चुके हैं, ये छठा टेस्ट है। तो आप लोग सेम जिस तरह से कर रहे थे कि आउट ऑफ 50 में आप लोग देखिए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम, जिसको मल्लापुरम भी कहा जाता है, ठीक है, के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। आपके ऑप्शन में दे रखा चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बाबर का, हुमायूं का, अकबर का या फिर शाहजहां का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी मसनवी नूर सिफर के रचयिता कौन है। तो नूर सिफर के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। अबुल फजल, अमीर खुसरो, फैजी या फिर बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल महल नामक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन में दे रखा है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री 6 बार भारत आ चुके हैं। यानी कि कौन सा फ्रांसीसी रत्न व्यापारी यात्री भी था वो 6 बार भारत आ चुका है। बर्नियर, टेवर्नियर, मेनुची या फिर इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी। 1995 को, 1997 को, 1999 को या फिर 2001 को। महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में या फिर संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान नागा महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइडिनल्यून को रानी की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दे रखा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो भारत में पर्यावरण शिक्षा यानी कि सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन CEE की स्थापना कहाँ पे और कब की गई थी ये बताना है। ठीक है, तो 1975 दिल्ली में, 1984 अहमदाबाद में, 1985 भोपाल में या फिर 1990 में मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु की जोड़ी जल में प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी धातु की जोड़ी जो है ना जल में प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ 2 धातु के नाम दिया है, सोडियम पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, पारा और सीसा, लिथियम और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला का मुख्य विषय क्या है। जैन धर्म से, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है या फिर इस्लाम धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हापुस यानी कि अल्फांसो आम का उद्गम स्थल कौन सा था। आपके ऑप्शन में दे रखा मालदा, रत्नागिरी, लखनऊ या फिर नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समय दक्षिण भारत में कौन सी लिपि प्रचलित थी। खरोष्टी, ब्राह्मणी, देवनागरी या फिर शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभवम के रचयिता कौन है। तो कुमार संभवम हो गया, यहाँ पे संभव के रचयिता कौन है देख लीजिए, भवभूति, कालिदास, वानभट्ट या फिर माघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से या फिर जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन में दे रखा है निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा अबू इसाक सामी या फिर शेख सलीम चिश्ती। ये आपके 4 ऑप्शन है, आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवल में क्या पाया जाता है। तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है, एथेनॉल, बेंजीन, एसीटोन या फिर मिथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। 1990 में, 1993 में, 1995 में या फिर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार में क्या अंतर होता है, उसका भार में क्या असर होता है ये आपको बताना है। घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या फिर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला राष्ट्र उद्यान कौन सा स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहला राष्ट्र उद्यान कौन सा था। काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या फिर कान्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया नाम क्या रखा था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सुभाष चंद्र बोस ने नया नाम क्या रखा था। विजय और आज़ादी, शहीद और स्वराज, स्वतंत्र और वीर, आज़ाद और भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन में दे रखा 14 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था। तो यहाँ पर प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात पूछा गया है। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने या फिर राजगोपालचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि
किस सुल्तान को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन में दे रखा है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की पाँचवीं मंजिल की यहाँ बात किया जा रहा है। पाँचवीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन में दे रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? विश्व बैंक को, IMF को, WTO को या फिर UNO को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदडिया यानी कि बियर। अच्छा, जो सेंसेक्स में यानी कि जो देखते हैं बियर और बुल को देखते होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बियर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। किसे कहा जाता है? शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को, शेयर बेचने वाले व्यक्ति को, भविष्य में शेयर के दाम गिरने की आशा में बेचने वाले व्यक्ति को या फिर बैंक अधिकारी को। ये आपको बताना है, ठीक है। जो शेयर मार्केट में बियर और बुल होता है उसके बारे में यहाँ पे बियर के बारे में पूछा गया है कि बियर कौन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर क्या है? आपको बताना कि बैंक दर क्या है। जनता को दिए जाने वाले ऋण की दर, RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की दर, बचत खाते की ब्याज दर या फिर विदेशी विनिमय दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? आपके ऑप्शन में दे रखा अमर्त्य सेन, PC महालिनोबिस, प्रोफेसर राजकृष्ण या फिर केन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था? ठीक है, 1950, 1966, 1975, 1991, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप लोग को डाउट होगा, ये आगे बताएंगे आप जब आंसर इसको करवाएंगे तब, ठीक है। तो इसको ठीक से दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म प्रचार के लिए 22 गद्दियों यानी कि मंजियों की स्थापना किस धार्मिक गुरु ने की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अमरदास जी ने या फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने। आप ये चार ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी? हम पिछले क्लास में बताए थे, आप लोग को याद होगा तो बता दीजिएगा। गुरु नानक देव, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोविंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी का और दूसरा नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगुल मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए 2026 के डेटा के अनुसार बताइएगा, ठीक है। कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। इन चारों में से आप लोग बताइए कौन सा है। देखिए ये चारों है ना, चारों ही बॉक्साइट का उत्पादन करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का सर्वाधिक व्यय किस सब्सिडी पर होता है? सर्वाधिक व्यय किस सब्सिडी पे होता है? खाद सब्सिडी पे, शिक्षा सब्सिडी पे, तेल सब्सिडी पे या फिर बिजली सब्सिडी पे। अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम किसका योग होता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का NFIA का, या फिर केवल घरेलू क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि GNP में से मूल्य ह्रास घटाने के बाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को छोड़कर देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय। इन चारों में से सही कौन सा है आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है, विनिर्माण क्षेत्र का है, परिवहन क्षेत्र का। इन चार ऑप्शन में से ही आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक वस्तुओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्पादक वस्तुओं को और किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं या फिर विलासिता वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ग्राहक को उसके चालू खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा क्या कहलाता है? अगर कोई बैंक ग्राहक है, उसका जो चालू खाता है जितना पैसा जमा है उससे अगर अधिक पैसा निकाल रहा है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? नगद ऋण, ऋण पत्र, ओवरड्राफ्ट या फिर चेक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मांग पूर्णतः आलोचदार यानी कि इन इलास्टिक होता है? ठीक है, किसकी मांग पूर्णतः इन इलास्टिक होता है ये आपको बताना है। विलासिता वस्तु का, सामान्य वस्तु का, जीवन रक्षक वस्तु का या फिर शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उत्पादक इकाइयों को दी जाने वाली राशि क्या कहलाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन में दे रखा बोनस, अनुदान, सब्सिडी या फिर ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ती है, ठीक है, जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ती है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है? सीमांत उत्पाद क्या होता है? घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है या फिर शून्य रहता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? मौसमी, प्रच्छन्न या फिर मौसमी और प्रच्छन्न दोनों या फिर तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था
में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्पादन के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, पूंजी के आधार पर या फिर लाभ के आधार पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है? आपके ऑप्शन में दे रखा अनुपातिक आरक्षित प्रणाली के द्वारा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के द्वारा, अधिकतम आरक्षित प्रणाली के द्वारा या फिर विनिमय प्रणाली के द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष नेशनल रिन्यूएबल फंड किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? कृषि विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा सुधार या फिर औद्योगिक विकास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन कौन से पशुएं अंकित हैं? आपके ऑप्शन में दे रखा हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, शेर, बाघ, हाथी और घोड़ा, बैल, घोड़ा, ऊंट और हाथी, सिंह, हाथी, मोर और बैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग जिसको हम लोग बोलते हैं साख संवत कब अपनाया था? तो कब अपनाया गया था? 1950 में, 1952 में, 1957 में या फिर 1960 में? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? दिल्ली अधिवेशन 1905 में, कोलकाता अधिवेशन 1911 में, मुंबई अधिवेशन 1915 में या फिर लाहौर अधिवेशन 1920 में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर को? तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो आप लोग को इसका आंसर करना था। आप लोग बताइए कि आउट ऑफ 50 में आप लोग का कितना सही हुआ है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम यानी कि मल्लापुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनाए गए थे? ठीक है, तो ये बनाया गया था पल्लव वंश के शासनकाल में। ठीक है, पल्लव वंश के शासनकाल में इसका बी नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इससे कई सारा क्वेश्चन पूछा गया है। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान राजा नरसिंह वर्मन प्रथम और उनके उत्तराधिकारी राज सिंहा यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इस शानदार वास्तुकला का विकास किया था। ठीक है, सन 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में इसको शामिल किया गया था 1984 में। ये स्मारक अपने प्राचीन द्रविड़ कला, अच्छा अगर पूछा जाएगा कि ये जो मंदिर है किस कला से संबंधित है, तो द्रविड़ वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है, ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, और कई सारे क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस मुगल सम्राट का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग का कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा अकबर का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदी साहित्य का। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाएगा कि वास्तुकला का स्वर्ण युग किस मुगल साम्राज्य के काल को कहा जाता था, तो उसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ का। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। प्रसिद्ध फारसी मसनवी नूर सिफहर का रचयिता कौन थे? तो नूर सिफहर का रचयिता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, ये हो जाएगा अमीर खुसरो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जंगल महल नामक क्षेत्र किस स्थान में स्थित है? ठीक है, तो जंगल महल नामक जो स्थान है ये है पश्चिम बंगाल। इसमें एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बना है, आप लोग देखिएगा, यूट्यूब में होगा शायद। ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जंगल महल एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी इसमें बनाया गया था। आप जंगल महल करके सर्च मारिएगा, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री 6 बार भारत आए थे? तो कौन थे? ये थे टेबरियन। ठीक है, टेबरनियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 को, और इसका एग्जैक्ट डेट अगर याद रखना तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुआ था G20 का। अच्छा, G20 है क्या? देखिए, G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के 20 विकासशील और विकसित दोनों यानी कि उभरता हुआ अर्थव्यवस्था और जो पहले से विकसित अर्थव्यवस्था है, इन सब का एक ग्रुप है जिसको G20 कहा जाता है। ठीक है, एक समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त स्थिरता, सतत आर्थिक विकास और वैश्विक चुनौतियां जैसे कि जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य पर विचार और इसका समाधान खोजना रहता है। ठीक है, 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, 2023 में 2024 ने ब्राज़ील में इसकी अध्यक्षता किया था G20 का। ठीक है, 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने इसका अध्यक्षता किया था। ठीक है, और 2026 में अभी जो होने वाला 2026 में अमेरिका करने वाला 14 से 15 सितंबर को आयोजित किया जाए। कहाँ पे? मियामी में। ठीक है, अमेरिका के मियामी में किया जाएगा इसका G20 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तो आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि यह आत्मकथा जो है 1925 से 1929 के बीच में इसी के पत्रिका, महात्मा गांधी का पत्रिका आता था नवजीवन,
इसमें प्रकाशित हुआ। कब से कब तक? 1925 से लेकर के 1929 के बीच में ये प्रकाशित हुआ था। इस आत्मकथा को अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई के द्वारा किया गया था और इसका हिंदी में अनुवाद सत्य के प्रयोग के नाम से किया गया और इसको कौन किया था? हरिभाव उपाध्याय ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान नागा महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइडेंलिउ को रानी की उपाधि कौन दिया था? तो रानी गाइडेंलिउ को रानी की उपाधि किसने दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया था 4, इसमें से हो जाएगा कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था रानी गाइडेंलिउ को रानी की उपाधि। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1937 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शिलोंग के जेल में गया था तो रानी गाइडेंलिउ जो है वहीं पे पहले रानी की उपाधि नहीं दिया गया था, तो इनका पूरा पहला नाम था गाइडेंलिउ। ठीक है, तो ये शिलोंग के जेल में बंद थी और उनसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 में मिलने के लिए गए थे। ठीक है, उनके अदम्य साहस और स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए उनके योगदान से वे बेहद प्रभावित हुए। नेहरू ने उन्हें डॉटर ऑफ हिल्स, ठीक है, यानी कि पहाड़ों की बेटी कहकर संबोधित किया और इनका रानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, उपाधि दिया गया इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो स्थापना किया गया था 1984 में अहमदाबाद में किया गया था। 1984 में अहमदाबाद में स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय अहमदाबाद में ही है, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु की जोड़ी जल में प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो आप लोग रिएक्टिविटी टेबल अगर याद किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि पारा और सीसा जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसके अलावा सोडियम और पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, लिथियम और सोडियम, ये तीनों जोड़ी जो है ये करता है, जबकि पारा और सीसा ये नहीं करता जल के साथ अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए अजंता की जो गुफा है ये बौद्ध धर्म के लिए प्रचलित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। यहाँ पे जो बौद्ध धर्म में जो गुफा में जो चित्रकला है, इन चित्रों में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जीवन जो पिछला पूर्ण जन्म था, जिसको जातक कथाएं कहा जाता है, को वर्णित किया गया, यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हापुस यानी कि अल्फांसो आम का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा रत्नागिरी। और ये रत्नागिरी कहाँ पे? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र तरफ है, कोंकण तट तरफ। ठीक है, देखिए हापुस अल्फांसो आम वास्तविक उद्गम स्थल भारत के पश्चिमी तट यानी कोंकण क्षेत्र, विशेषकर महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, जिसको देवगढ़ भी कहा जाता है, देवगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको रत्नागिरी दिया था, इसी को आंसर करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समय दक्षिण भारत में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो दक्षिण भारत में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो उस समय वहाँ पे ब्राह्मणी लिपि प्रचलित थी। ठीक है, आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख जो लिखा गया तो किस लिपि में लिखा गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभव की रचना किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास ने किया था, कालिदास ने। इस महाकाव्य में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह और उसके पुत्र कार्तिक के जन्म का पौराणिक और अद्भुत कथा को वर्णित किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि सूफी जो है संप्रदाय ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। किसे? इस्लाम धर्म से संबंधित है। देखिए सूफी जो है, सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सूफ से हुई, जिसका अर्थ होता था ऊन। आरंभ में सादगी के प्रतीक के रूप में ऊनी वस्त्र पहनने वाले संतों को सूफी कहा गया। ठीक है, तो सूफी का अर्थ क्या होता है? ऊन, और जो इस वस्त्र को धारण करता था उसको सूफी संत कहा गया। सूफी परंपरा के आध्यात्मिक गुरु को मुर्शिद और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु जो होता था उसको मुर्शिद और जो शिष्य होता था उसको मुरीद कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था ख्वाजा अबू इशाक समी के द्वारा किया गया था। ख्वाजा अबू इशाक समी के द्वारा किया गया था। लेकिन भारत में इसकी स्थापना किसने की थी? पहले इसको देख लेते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय सूफी सिलसिला इसको कहा जाता है। ठीक है, कि मूल स्थापना ख्वाजा अबू इशाक समी ने 930 ईस्वी में की थी। अफगानिस्तान के चिश्ती क्षेत्र में माफ़ कीजिएगा, चिश्त क्षेत्र में किया था। ठीक है, भारत में संप्रदाय का वास्तविक जो संस्थापक है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने 12वीं शताब्दी में कहाँ पे? अजमेर में किया था। अभी अजमेर शरीफ के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है? तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है? तो एसीटोन पाया जाता है, एसीटोन। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला है C3H6O। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। लोहे में जंग लगने पर उसका भार में क्या असर होता है? तो उसका भार में क्या होता है? तो उसका भार बढ़ता है।
ठीक है, वो आयरन ऑक्साइड, जंग जिसको बोलते हैं ना, जंग, ये जंग होता है आयरन ऑक्साइड। जब आयरन में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में या फिर वाष्प जो ह्यूमिडिटी होता है उसके प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। और आयरन इस, तो देखिए पहले आयरन का वेट था, उस पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी वेट आ गया इसमें, तो ये क्या बन जाता है, इसका वेट में वृद्धि हो जाता है, इसलिए इसका वेट बढ़ता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1936 में ब्रिटिश शासन के दौरान हेली नेशनल पार्क, इसी का जो जब 1936 में जब इसको स्थापित किया गया तब उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, और ये ब्रिटिश ने किया था। ठीक है, स्थापना किया गया था। और ये कहाँ पे, उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, 1957 में इसका नाम बदलकर महान प्रकृतिविद जिम कॉर्बेट के नाम से 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। पहले क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क, बाद में क्या पड़ा, जिम कॉर्बेट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम, नया नाम क्या रखा था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया नाम रखा था शहीद और स्वराज। ठीक है, शहीद नाम जो दिया गया था, शहीद दिया गया था अंडमान का नाम, और स्वराज दिया गया था निकोबार का नाम। ठीक है, और ये कब किया गया था, 1943 में, 1943 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके किया था। ठीक है, तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये सबसे पहले विनोबा भावे ने किया। कहाँ गए विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके पूरा जो ये आप लोग को याद रख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को पनवार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही, और यहाँ पे पूछा गया था प्रथम सत्याग्रही पूछा गया था, प्रथम सत्याग्रही के रूप में किनको चुना था, आचार्य विनोबा भावे को। दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरे सत्याग्रही में ब्रह्मदत्त को चुना गया था। तो ये तीनों का नाम याद रख लेना, पहला विनोबा भावे जो आपको पूछा गया है, दूसरा आचार्य जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये तीनों को याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करना। ठीक है, लाखों का दान करना, और ये दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि लाखों का दान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके कराया था, किसके द्वारा कराया गया था 5वीं मंजिल का, तो कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिला है। ठीक है, इन 5 मंजिलों में सबको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली मंजिल का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। ठीक है, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल को इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण कराया गया था 1220 में। ठीक है, और 5वीं मंजिल जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया, ये क्या था, फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में यही वाला कि 5वीं मंजिल का कौन किया था, तो फिरोज शाह तुगलक। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश, और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है, WTO को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदडिया। ठीक है, जिसको बियर भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बियर किसको कहा जाता है, बुल और बियर अभी बताए थे हम। तो बियर कहा जाता है कि वैसे शेयरधारकों को जो ये मतलब शेयर बाजार मार्केट में ये पैसा इसलिए लगाते हैं कि वो जानते हैं कि ये जो शेयर गिरने वाला है, या फिर जो शेयर गिरता है उस पर पैसा लगाता है। भविष्य में शेयरों के दाम गिरने की आशा में बेचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बियर कहा जाता है। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है बुल। ठीक है, बुल क्या होता है, जो भविष्य में शेयर का दाम उठेगा उसमें जो आशा लगा के लगाता है उसको बोला जाता है बुल। बियर का पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बारे में लिखा हुआ भी, इसको अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बैंक दर क्या है, तो देखिए बैंक दर होता है कि RBI के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण को कहा जाता है बैंक दर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बैंक रेट या फिर बैंक दर वह मानक ब्याज दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक यानी कि RBI कमर्शियल बैंक या बैंकों को लंबे अवधि के लिए बिना किसी गारंटी या सरकारी प्रतिभूति के लोन देता है। यह दर देश के पैसे की तरलता यानी कि लिक्विडिटी और ब्याज दरों को नियंत्रित करने की में मदद करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये तो बैंक दर हो गया। बैंक दर के अलावा भी क्या होता है, एक रेपो रेट होता है और एक रिवर्स रेपो रेट होता है। इस सब के बारे में भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है, वह ब्याज दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक, रेपो रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक अपनी
अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा क्या होता है कि यह रेपो रेट वह दर है जिसमें कमर्शियल बैंक अपना अतिरिक्त पैसा, जो उसका एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो आरबीआई के पास जमा रखता है। और ये जो जमा रखता है आरबीआई के पास, इसके बदले में आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को उसको ब्याज देता है, ठीक है। यहाँ दूसरा यहाँ उल्टा है, ठीक है। अच्छा, आप लोग और एक चीज़ कीजिएगा, रेपो रेट अभी प्रेजेंट में जो रेपो रेट चल रहा है वो, और जो प्रेजेंट में रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वो, ये दोनों आप लोग याद भी रख लीजिएगा, ठीक है। हम इसलिए नहीं लिखवाएं कि ये बदलते रहता है, ठीक है। रेपो रेट प्रेजेंट में क्या है और रिवर्स रेपो रेट प्रेजेंट में भी क्या चल रहा है वो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया था, कि किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ये दिया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने। और ये कब दिया था? तो 1978 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन माफ कीजिएगा अवमूल्यन यानी कि जो डिवैल्यूएशन जो होता है कब किया गया था? मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन है वो कब किया गया था, ये आपको पूछा गया। देखिए यहाँ पे आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगा, यानी कि भारत में कुल देखा जाए तो 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, ठीक है। कब कब किया गया है? तो पहली बार 1949 में किया गया था, दूसरी बार 1966 में किया गया था, तीसरी बार 1991 में किया गया था। तो ये जो पहली बार 1949 में किया गया था, इसको पूरी तरह से मुद्रा का अवमूल्यन नहीं माना गया था, ठीक है। पहला जो माना गया था 1966 को माना गया है, और आपके आंसर भी हो जाएगा 1966 को। अगर 1966 ना दिया रहे और 1949 दिया रहे तो आप लोग 1949 कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म प्रचार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किस धार्मिक गुरु ने किया था? तो किस धार्मिक गुरु ने किया था? तो गुरु अमरदास ने किया था, ठीक है। गुरु अमरदास जी ने किया था इसको। ये सिखों का तीसरा गुरु थे गुरु अमरदास जी। नेक्स्ट है, अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने किया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना जो है गुरु रामदास जी ने किया था, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अमृतसर शहर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में पवित्र अमृत सरोवर, ठीक है, वो जो आप देख रहे होंगे जहाँ पे ये जो इस तरह से जहाँ पे वो जो मेन जो गुरुद्वारा है उसके चारों ओर एक पानी का तालाब जैसा है, ठीक है, सरोवर है, इसी को बोला जाता है अमृत सरोवर, ठीक है, की खुदाई के साथ इस शहर की नींव रखा था। अच्छा, पहले जो है इस शहर को यानी कि जो अमृतसर है उसको रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब इस अमृत सरोवर की खुदाई हुआ तो इसी के नाम से अमृतसर इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानता है? तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ओडिशा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे झारखंड, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, सबके बारे में लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। गुजरात, माफ़ कीजिएगा, दूसरे नंबर पे गुजरात है, महाराष्ट्र गलत बोल दिए थे, गुजरात है जो कि 15 से 24% उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पे कौन है? झारखंड है जो 9% करता है। पहले नंबर पे कौन है? ओडिशा है जो 50 से 76% तक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वाधिक व्यय किस सब्सिडी पर होता है? तो भारत सरकार का सर्वाधिक व्यय किस सब्सिडी पे होता है? खाद सब्सिडी पे होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाद। सारा क्वेश्चन ये सब पूछा गया है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम किसका योग होता है? किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय नेशनल इनकम किसका योग होता है, ये आपसे पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सकल घर यानी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, NFIA का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र, और ये सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक वस्तुओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्पादक वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ग्राहक को उसके चालू खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा देता है, उसको क्या कहा जाता है ये बताना था। इसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मांग पूर्णतः आलोचदार यानी कि इनइलास्टिक होती है? ये होता है जीवन रक्षक वस्तुओं का। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में पूर्णतः लोचदार मांग उन अत्यंत आवश्यक वस्तुओं की होती है जिनकी मांग पर कीमत में बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए मांग की लोच शून्य
यानी कि ईडी बराबर 0 होता है। इसके प्रमुख उदाहरण में देख लीजिए, जीवन रक्षक दवाएँ होता है, नमक होता है, अंतिम संस्कार की सेवाएँ होती है, ये सब हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा था जीवन रक्षक वस्तुएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उत्पादक इकाइयों को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? तो उसको सब्सिडी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ इसके बारे में पूरा हम डिटेल में लिख दिए, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, तब सीमांत उत्पाद क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन देख, तो ये तो पूछा गया, और एक क्वेश्चन पूछा उसको इसी से रिलेटेड, उसको भी हम यहाँ पे डाल दिए, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा ये सब भी पूछा गया, कहीं भी हमको मिला नहीं, लेकिन अगर देख लीजिएगा आप लोग, नहीं पूछा तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये तीनों क्या होता है, जब कुल उत्पाद, ये तो हो गया, जब कुल, ये तो ये भी पूछा गया है, ये आपका ये दो, जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तब सीमांत उत्पाद घटने लगता है, घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद घटने लगता है, और जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा होता है? तो भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का स्वरूप मौसमी और प्रच्छन्न दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण उसके स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है? यानी कि मुद्रा नोट जो होता है वो किस प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है? तो ये होता है न्यूनतम आरक्षी प्रणाली के द्वारा जारी करता है, ठीक है। यह प्रणाली 1956 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीकरण कोष नेशनल रिन्यूएबल फंड किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? किस उद्देश्य से? तो सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से इसको शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना 1992 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 1991 में आर्थिक सुधार के कारण उद्योगों के आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन और पुनर्गठन से प्रभावित होने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र प्रतीक में कौन कौन से पशु अंकित है? तो भारत के राष्ट्र प्रतीक में हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, ये 4 पशु को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग यानी कि शक सावन कब अपनाया था? तो 1957 को, 22 मार्च 1957 को अपनाया था। भारत सरकार के जो शक संवत यानी कि पंचांग शक संवत का पहला महीना जो होता है वो चैत्र से शुरू होता है और अंतिम महीना फागुन से शुरू होता है। पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फागुन से शुरू होता है। ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ठीक है, तो सबसे पहली बार कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसे संविधान में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक है, और पृथ्वी का लगभग 24 से लेकर के 27% भूभाग पर सिर्फ पर्वत है। ठीक है, पहाड़ों से ढका हुआ है। गाइज, तो आज आप लोग बताइए कि आप लोग का जो आउट ऑफ 50 कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।